नजरादाब न्यूज 18 में आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज। शुरुआत करेंगे कश्मीर की खबरों से। शोपियां में सिक्योरिटी फोर्सेज ने अपना ऑपरेशन खत्म कर दिया। बताया जाता है कि मिलिटेंट फरार होने में कामयाब हो गए। माना जा रहा है कि गुंजान आबादी का फायदा उठाकर मिलिटेंट करीबी बागात में घुस गए और फरार हो गए। कई घंटों की तलाशी मुहिम के बाद यह ऑपरेशन खत्म किया गया। बीजेपी के कश्मीर मुखालिफ अज़ाइम को रोकने के लिए सभी सियासी जमातों को इंतखाबी गठजोड़ के सिवा कोई चारा नहीं, सभी मामलात में इत्तेहाद करना होगा। महबूबा मुफ्ती का बयान। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जम्मू कश्मीर के खुसूसी पोजीशन की बहाली में पेशरफ्त दिखाएगा। महबूबा मुफ्ती ने उमर अब्दुल्ला के तजवीज़ पर इत्तफाक किया कि आने वाले इंतखाबात में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को मिलकर इंतखाबात लड़ना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पार्टी के कई लीडरान के हमरा एनसी लीडर कैसर जमशेद लोन के घर वाक़े सोगाम कुपवाड़ा पहुंचकर उनके साथ इजहार ताज़ियत की। डॉक्टर फारूक ने कहा कि नज़ीर जौहर एक नेक और ईमानदार शख्स थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस इन्हें हमेशा याद रखेगी। कई सियासी जमातों जम्मू में मुस्लिम समाजी ग्रुपों ने ऑल पार्टी यूनाइटेड मोर्चा के नाम से एक नया फोरम बनाने का फैसला किया। फोरम ने हदबंदी कमीशन की सिफारिशात को मुस्तरद कर दिया है। फोरम में एनसी, पीडीपी, कांग्रेस, सीपीआई और दीगर ग्रुप शामिल। फोरम के नुमाइंदों ने बंद दरवाजा मीटिंग की। फोरम ने कहा कमीशन की सिफारिशात जम्मू कश्मीर के लोगों के मफाद के खिलाफ फौरी तौर पर जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल करने की मांग। पटन के वारपुरा से ताल्लुक रखने वाले 28 साल खातून की मौत हो गई है। मुतासरा की मुबैना तौर पर उसके ससुराल वालों ने कुछ दिन पहले पिटाई की थी। कहा जा रहा है कि करेरे के ककोतल में ईद के दिन शौहर और ससुराल वालों की तरफ से मुबैना तौर पर मारपीट से मुतासरा के सर पर शदीद चोटें आई थी। छतरगाम कलां शोपिया के एक नौजवान को उसकी शादी के एक हफ्ते कबल बानियाल में पुरस्कार हालत में मुर्दा पाया गया। बताया जाता है कि 25 साल आरिफ रमजान की लाश इतवार की शाम बानिहाल में मिली। खांसा बडगाम के कटवारी इलाके में दो अफराद ने मुबैना तौर पर एक शख्स के सर पर वार करके इसे हलाक कर दिया। गोरविट के फैयाज अहमद और उसका भाई बाइक पर सवार थे। फौज और कोमल डिफेंस फोर्स ने आखिर कब तक प्रोग्राम के तहत श्रीनगर में एहतजाज किया। गुलाम हसन डार नामी पुलिस एहलकार की हलाकत के खिलाफ ये एहतजाज किया गया। इस एहतजाज में कई समाजी तंजीमों और यूथ एक्टिविस्ट ने शिरकत की। इन्होंने कहा कि कश्मीर में हलाकतों का सिलसिला खत्म होना चाहिए। वादी कश्मीर के कई मुकामात पर बारिश हुई और तेज हवाएं चली। श्रीनगर में वाक़ शहर आफाक डल झील में तेज हवाओं की वजह से हालात संगीन हो गए। बारिश की वजह से शिकारा वालों को साहिल तक पहुंचने में मुश्किलात पेश आई। सयाह भी महफूज मुकामात की जानिब मुंतकिल हुए। बाडीपुरा जिले के कई इलाकों में शदीद ज़ालाबारी हुई। इसके अलावा तेज बारिश और तूफानी हवाओं की वजह से कई इलाकों में मेवाजात और दूसरे फसलों को नुकसान पहुंचने की भी इत्तला है। फतोशी ग्रिड स्टेशन के करीब एक मस्जिद और एक रिहायशी मकान की छत को भी नुकसान पहुंचने की इत्तला। तेज हवाओं की वजह से कुछ मुकामात पर 33,000 केवी बिजली की तरसीली लाइन को भी नुकसान पहुंचा। हदबंदी कमीशन की हतमी रिपोर्ट में कुंजर से हल्के का दर्जा खत्म करने पर बांगल कोऑर्डिनेशन कमेटी कुंजर ने मारूफ माहिर तालीम प्रोफेसर अब्दुल जब्बार गोगाहमी की रहायशगाह पर एक इजलास तलब किया। जिला पुलवामा के नौनगरी इलाके में गैर कानूनी कानकनी के खिलाफ मुकामी लोग सरापा एहतजाज। लोगों ने नौनगरी के क्रिवास पर गैर कानूनी तरीके से मिट्टी उठाने के दौरान 6 जेसीबी, टिपर और ट्रैक्टरों को वापस जाने पर मजबूर किया। जिला गांधरबल के कई देहातों के धान के खेतों में आबपाशी की कमी की वजह से खुश्क साली जैसी सूरत हाल। महकमा आबपाशी नहरों की सफाई में नाकाम। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि यूटी इंतजामिया समाज के तमाम तबकात की तरक्की के लिए पुरअज़्म। एलजी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू की तरफ से आज़ादी का अमृत महोत्सव के सिलसिले में मुनक्किदा 2 रोज़ा प्रोग्राम को वर्चुअल मोड के जरिए खिताब कर रहे थे।
एलजी ने कहा कि इंतजामिया साल 2021-22 के दौरान बिजली सार्फिन से रेवेन्यू की वसूली को 1976 करोड़ रुपए तक बढ़ाने में कामयाब रही है। राजौरी में एक सीआरपीएफ जवान का वीडियो वायरल होने के बाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के 2 डॉक्टरों के खिलाफ जांच शुरू कर दी गई है। डीसी राजौरी ने दोनों डॉक्टरों के खिलाफ जांच का हुक्म दिया। सीआरपीएफ जवान अदालत हुसैन ने एक वीडियो में इल्जाम लगाया कि जीएमसी के 2 डॉक्टरों ने डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट देने के लिए इनसे रिश्वत ली है। गुलबर्ग टूरिस्ट गाइड एसोसिएशन ने गंडोला के ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम के खिलाफ टंगमर्ग में एहतजाज किया। एहतजाजियों का कहना है कि ऑनलाइन बुकिंग से इनके रोजगार पर बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं। छनीगुंड करगिल में खवातीन ने एहतजाज करते हुए करगिल श्रीनगर हाईवे को ब्लॉक कर दिया था। मुजाहिरीन ने पंप के जरिए आपाशी के लिए पानी सप्लाई करने का मुतालबा किया। जिला बडगाम के चांदीपुरा में बादल फटने का वाक़या पेश है। इस वाक़े में 3 गैर मुकामी मजदूरों की मौत हुई है। कहा जा रहा है कि ये मजदूर ईंट के भट्टे में काम कर रहे थे। डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर चौधरी मोहम्मद इकबाल ने ज़ालाबारी से मुतासरा इलाकों का दौरा किया। सैयदपुरा और हारवन जोन के कुछ दूसरे इलाकों का भी दौरा किया गया। अनंतनाग में सहाफती हल्के से वाबस्ता अफराद की जानिब से मुकाबला मुनक़िद किया गया। इख्तितामी तकरीब में म्यूनसिपल काउंसिल अनंतनाग के सदर हिलाल अहमद शाह और एसीडी अनंतनाग समेत दीगर लोगों ने इसमें शिरकत की। श्री अमरनाथ यात्रा के सिलसिले में तैयारियों का जायजा लेने की गरज से अनंतनाग में एक मीटिंग मुनक़िद हुई। डीसी डॉक्टर पीयूष सांगला ने इसकी सदारत की। डीसी बारामूला डॉक्टर सैरेश असगर ने कई अफसरान के हमरा सब जिला अस्पताल सोपुर का दौरा किया और अस्पताल के कामकाज का जायजा लिया। डीसी बारामूला ने मरीजों को फराहम की जा रही सहूलत का जायजा लिया। इन्होंने मरीजों को आला सहूलत फराहम करने की सख्ती से तलकीन की। गुरेज के तुलैल वादी में फौज और जिला इंतजामिया की जानिब से समर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इफ्तिताह किया गया। जम्मू कश्मीर की पहली खातून पायलट समी आरा, पद्मश्री फैसल अली डार और डीडीसी तुलैल एजाज राजा ने फेस्टिवल के निकात पर शुक्रिया अदा किया। फौज की 19 राष्ट्रीय राइफल की जानिब से जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद के लिए कोकरनाग में व्हील चेयर क्रिकेट टूर्नामेंट का एहतमाम हुआ। टूर्नामेंट में जनूबी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों के खिलाड़ियों ने शिरकत की। नवाबाग शेखुल आलम स्पोर्ट्स ग्राउंड गांधरबल में मुनक़िदा इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट अख्तिताम पजीर हुआ। फाइनल मैच में फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब श्रीनगर में गांधरबल नवाब्स को 17 रनों से शिकस्त दे दी। चालीगुंड अवंतीपुरा में मुनक़िदा खालसा टूर्नामेंट अख्तिताम पजीर हुआ। इस टूर्नामेंट में वादी के मुख्तलिफ इलाकों की 16 टीमों ने हिस्सा लिया। सिविल डिफेंस जम्मू ने एक सेमिनार का इनेकाद किया। गवर्नमेंट कॉलेज जम्मू में आबी ज़खायर की देखभाल और तहफ़्फ़ुज़ के उन्वान पर सेमिनार मुनक़िद किया गया। पुंछ की पुलसद दरिया में बह जाने वाले 12 साल लड़के दामन शेख की लाश बरामद हो गई है। पीओके के तीतरी नोट से दामन की लाश बरामद हुई। डिग्री कॉलेज पामपुर ने कश्मीर यूनिवर्सिटी की इश्तराक से इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स के उन्वान से 5 रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एससी सेल ने जम्मू में एक कन्वेंशन मुनक़िद किया। एनसी के सूबाई सदर रतन लाल गुप्ता ने इस कन्वेंशन की सदारत की। काफी तादाद में पार्टी की एससी सेल के कारकुनों ने हिस्सा लिया। एससी सेल के सूबाई सदर विजय लोचन और दीगर ने खिताब किया। मुकर्रिरीन ने एलजी इंतजामिया को हर महाज पर नाकाम करार दिया। फौज के पुंछ ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर राजेश बिस्ट ने एलओसी पर फॉरवर्ड इलाकों का दौरा किया। ब्रिगेडियर ने लोगों से मुलाकात की, उनसे एलओसी के उस पार से स्मगल की जाने वाले मंशियात के खिलाफ ताउन पर जोर दिया। अपने जरीना मुतालबात को पूरा करने का मुतालबा करते हुए चिलकटुआ और मानू इलाकों के लोगों ने मलिकपुरा गंदोह में एहतजाजी मुजाहरा किया। जम्मू में अपनी पार्टी यूथ विंग के कारकुनों ने एसएमजीएस अस्पताल के डॉक्टरों और दीगर अमले के खिलाफ एहतजाज किया। इन्होंने डॉक्टरों और अमले पर गैर इंसानी बर्ताव करने का इल्जाम लगाया। डिप्टी कमिश्नर गांधरबल ने एक मीटिंग के दौरान तमाम जिले अफसरान को हिदायत दी कि वो शिकायत की फौरी तौर पर हल को यकीनी बनाए। पुंछ के राजा सुखदेव अस्पताल में खून का अतिया कैंप मुनक़िद किया गया। 24 फौजी जवानों ने अस्पताल के ब्लड बैंक के लिए खून का अतिया दिया।
महाराणा प्रताप की जयंती पर कठुआ में बाइक रैली निकाली गई। रामलीला ग्राउंड में मुजस्मे पर फूल चढ़ाकर इन्हें खिराज अकीदत पेश किया गया। पुंछ जम्मू नेशनल हाईवे पर 2 बाइक आपस में टकरा गई। इस हादसे में 4 अफराद जख्मी हुए। जख्मियों को एसडीएच सुरनकोट मुंतकिल किया गया। कठुआ में एकजुट जम्मू की जानिब से दस्तखती मुहिम शुरू की गई। इस मुहिम के मौके पर पार्टी मेंबरान का कहना था कि रोहिंग्याई बाशिंदे जम्मू के लिए खतरा बन गए हैं। इस न्यूज हेड